वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज। आज हम गेहूं के आटे से क्रिस्पी मसाला पूरी बनाते हैं। ये पूरी स्वाद में तो बहुत ही टेस्टी है, मगर ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने मैदा का यूज़ नहीं किया है, गेहूं का आटा यूज़ किया है। तो आप देखिए ये कितनी क्रिस्पी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी पूरी बनती है। तो अब इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। तो व्हीट फ्लावर मसाला पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लावर लिया है और 1/4 कप सूजी ली है। ये सूजी नॉट रोस्टेड है और बारीक सूजी ली है। अगर आपके पास रोस्टेड सूजी हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 120 ml पानी लिया है। पानी हमें ज़रूरत होगी उतना यूज़ करना है। फिर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप अगर चिली फ्लेक्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो मिर्ची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा लिया है। और मोइन के लिए हम 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे। तो ये तेल का मोइन यूज़ करने से पूरियाँ क्रिस्पी बनती है, तो हम इसमें तेल का मोइन यूज़ करेंगे। तो ये मैंने एक बोल में 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और ये 1 कप 255 ml है। फिर मैंने इसमें 1/4 कप 60 ml वाला जो कप होता है वो सूजी डाला है। और इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, जीरा, हींग, चिली फ्लेक्स, हल्दी, नमक और ये मैंने इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे, जिससे मोइन आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम आटा गूंदने की शुरुआत करते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। आप एक साथ बहुत सारा पानी मत डाल देना, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम सख्त आटा बनाना है, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनी पूरी है। तो अगर इसका आटा सॉफ्ट बन जाएगा तो फिर ये पूरियाँ सॉफ्ट बनेगी और फूलने लगेगी। तो हमें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पर करीब 90 ml पानी यूज़ किया है और ये आटा एकदम सख्त गूंदा है। तो अब हम इसे कवर करके 20 मिनट तक रख देंगे, जिससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 20 मिनट के बाद ये आटा तैयार हो चुका है और ये बहुत ही सख्त आटा है। हमें इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बाद में इसे अच्छी तरह से मसल लेना है। तो ये एक पार्ट मैंने इस तरह से चकले के ऊपर रखा है और इसे हम 2 हाथों से 3 मिनट के लिए मसल लेंगे और फिर हम तेल वाला हाथ करके इस तरह से इसे रोल कर लेंगे, जिससे हमें लोइयाँ बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखिए मैं इसे किस तरह से रोल करती हूँ और अब हम इसे काट लेंगे। तो मैंने ये 1 उंगली का मेजरमेंट लिया है। इस तरह से हमें इसे काट लेना है, जिससे सभी पूरियाँ एक साइज़ की बनेगी। तो अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फिर पूरी को रोल कर लेंगे। तो हमें इस तरह से पूरी को रोल कर लेना है। और पूरी देखिए कितनी इजीली रोल हो सकती है, क्योंकि हमारा आटा जो है पूरी का वो बहुत ही सख्त आटा है। तो देखिए हमें ये साइज़ की पूरी कर लेनी है और फिर हमें इसे चम्मच की सहायता से इसके अंदर स्लिट्स लगा देने हैं, जिससे क्या होगा कि जब हम इस पूरियों को फ्राई करेंगे तो ये पूरियाँ फूलेगी नहीं और क्रिस्पी बनेगी। तो मैं एक और क्रिस्पी मसाला पूरी रोल करके दिखाती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा एकदम से कि ये किस तरह से रोल करके इसमें हमें किस तरह से स्लिट लगाने हैं। तो इसे मैं उठाकर भी आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको एकदम ख्याल आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से स्लिट्स लगाने हैं और हम सभी क्रिस्पी मसाला पूरी को इस तरह से रोल कर लेंगे। अब इसे फ्राई करने के लिए हम एक पैन के अंदर तेल रखेंगे और तेल जब बहुत गर्म हो जाएगा बाद में हम इसको एकदम स्लो आंच पे कर देंगे और फिर इसमें पूरियाँ डालेंगे। हम एक साथ 7 से 8 पूरियाँ इसमें डाल देंगे
और फिर इसे फ्राई करेंगे। गैस याद रखिए एकदम स्लो आंच पे होना चाहिए। और जब हम पूरी डालेंगे तो इसमें बहुत सारे बबल उठेंगे, इसका मतलब है ये जो तेल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। गैस स्लो करेंगे और फिर हम पूरियाँ डालेंगे और फिर पूरियाँ डालने के बाद हमें इस तरह से इसे प्रेस करके उसे फ्राई कर लेना है, जिससे क्या होगा कि सभी पूरियाँ अच्छी तरह से क्रिस्पी होगी। और हमें हर एक 30 सेकंड के बाद पूरियों को टर्न करना है, जिससे दोनों साइड से पूरियों का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये पूरियाँ फ्राई होने लगेगी और तैयार हो जाएगी, आप देख सकेंगे कि तेल के अंदर बबल्स है वो एकदम कम हो जाएंगे और जो पूरियों की किनारी है वो हल्की सी पिंक कलर की हो जाएगी। उसका मतलब है कि ये पूरियाँ तैयार है और इनका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो ये पूरियाँ तैयार है। हम इसमें से तेल इस तरह से कढ़ाई के अंदर पहले ड्रेन करेंगे, फिर हम किचन पेपर पे इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी गेहूं के आटे से बनी क्रिस्पी मसाला पूरी तैयार है। तो जब ये पूरी ठंडी हो जाएगी तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख के करीब 10-12 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप आपके फैमिली के लिए व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं के आटे से बनी क्रिस्पी मसाला पूरी ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव थ्रू कमेंट्स हम तक पहुंचाइए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब